बच्चों में जो शिक्षा देना चाहिए, अच्छी शिक्षाएं ये तो मुहैया करा नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग। और इन्होंने जो उसमें बच्चों में जो फोटोएं लगाई हैं, इससे ये राजनीति मतलब बच्चे को पढ़ाई की तरफ से नहीं, इनका ध्यान राजनीति की तरफ से आकर्षित करते हैं। उनके माँ बाप को आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हारे बेटे बच्चे को ये दिया है। उसमें जो फोटो लगी है हम उन फोटो का भी विरोध करते हैं। इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगवानी चाहिए। अरविंद मेनन कौन होते हैं, ये कप्तान सिंह सोलंकी कौन होते हैं? इससे बच्चों में दुष्प्रभाव पड़ता है और ये पूरा राजनीतिक छलावा है इनका, इसका कांग्रेस घोर विरोध करती है। लेकिन मनोज जी, गाहे बगाहे जो भी कारण रहा हो, जिस भी पर्पज से ये किया गया हो, जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन बच्चों को किससे खुशी मिली है? उनको बैग मिल गया है मुफ्त में। देखिए बच्चों को खुशी नहीं मिली है, बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को खुशी दी गई है। समझे नहीं आप? बच्चे तो प्रसन्न होंगे, वो दिखाएंगे कि मम्मी देखिए हमारे लिए भाजपा की सरकार ने ये दिया है। तो ये मोटिवेट कर रहे हैं उनको, मतदाताओं को। ये मतदाताओं को अपने खेत में लुभाने का, ये प्रलोभन देने का तरीका है, ये बच्चों को ये बैग बांटने का तरीका। प्रलोभन मनोज जी उस समय भी देखने में आता है जब चुनाव का समय होता है और जब उस रात के वक्त नेता निकलते हैं और घर घर जाकर वो सारी चीजें बांटते हैं जिससे अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके। क्या आप इसकी एक रिहर्सल मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से ये रिहर्सल है। और ये अभी घोषणा, अभी कई घोषणाएं इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ आते हैं अभी कॉलेज की घोषणा कर दी है, शिक्षा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केरला में इन्होंने घोषणा कर दी, यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि ये ग्रांट सैंक्शन नहीं है। ये सब क्या चीज है? बच्चों को अभी बच्चे बांटने के लिए, बच्चे बांटना तो बच्चे पहले बांट देते, 5 साल पहले बांटना चाहिए। 9 साल से आप 9 साल में आपने बच्चे नहीं बांटे। आज आपको मालूम है कि हमारी सरकार गिर रही है, हमारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे, तो ये प्रलोभन देना चाहते हैं बच्चों की। लेकिन कमोवेश ये स्थिति सारे दलों की होती है मनोज जी। किसी एक दल पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि सारे दल इस तरह की जो लुभाने वाली कार्य है वो ना करे और निष्पक्ष मतदान हो, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की हम स्थापना कर पाएंगे। नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। चुनाव आ गए तो ये भाजपा के हथकंडे हैं, भाजपा अपना रही है। लेकिन हम आपको एक वाक्य ध्यान दिलाना चाहेंगे। उत्तराखंड में जो राहत सामग्री बांटी गई, उस राहत सामग्री में बाकायदा यूथ कांग्रेस ने अपना प्रचार किया और न केवल प्रचार किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ये बात साफ कही कि सरकार की ओर से नहीं बांटा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से बांटा जा रहा है, इसलिए इसमें प्रचार है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ तो बैग है, वहां तो राहत सामग्री थी, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फिर कांग्रेस ने भी तो वहां प्रचार किया ना मनोज जी। मनोज त्रिवेदी जी को शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की बात उठा रहे थे मनोज त्रिवेदी, वैसे ही उससे भी यदि एक कदम आगे कांग्रेस ये काम कर चुकी है उत्तराखंड में। राकेश आचार्य मनोज त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन पर बात आई तो वो फोन काट कर चले गए। जी बिल्कुल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही दल अभी विधानसभा चुनाव स्तर पर हैं और अपने अपने दम लगाने में जुटे हैं। इसमें कहीं न कहीं चाहे कुछ शिक्षा जैसे संस्थान को भी भाजपा ने नहीं पहुंचा और जो प्रेस के संगठन मंत्री हैं और मुख्यमंत्री उनकी फोटो लगाकर बांटी, जिसका विरोध किया था। यही नहीं, जो शिक्षा का महकमा है वो भी इस बात से हसरत हैरान है कि भाजपा नेताओं किसी महापुरुषों के फोटो लगाकर बांटते तो साथ ही था, वो भी इस बात से परेशान है और इस बात की तहकीकात कर रहे हैं। जी रुपए जी, तो क्या आपको लगता है इससे वोट बैंक प्रभावित होगा कांग्रेस का? जी बिल्कुल, यह कह पाना तो अभी मुश्किल है कि प्रभावित होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के आरोप साफ है कि भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। उनके ऊपर जो भाजपा शासन के ऊपर जो आरोप और भ्रष्टाचार की लगे उसको दबाने के लिए लोगों को प्रलोभन दे रही है और बसों के माध्यम से भाजपा घर घर तक पहुंची, इसका प्रचार कर रही है। लेकिन जिस तरह की ये कवायद बीजेपी ने की है, स्कूल में की है, मतलब ये इस पर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद मेनन की आए तो उन्होंने भाजपा कार्यालय में कुछ छात्र छात्राओं को बुलाकर उसकी शुरुआत की थी। बाद में भाजपा नेताओं द्वारा स्कूल में जाकर वहां पर सामग्री बांटी, बच्चे बांटे, लेकिन जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी मामले से अनभिज्ञता जताकर और जांच करने की बात कह रहे हैं। जी रुपए जी, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्विजय त्रिपाठी, आप बीजेपी के नेता हैं, हम आपसे बात करते हैं। दिग्विजय त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका SMC इनसाइट पर। दिग्विजय जी, बच्चों को बस्ते बांटने की ये जो योजना है, ये क्या आगे दूसरे जिलों में भी लागू की जाएगी या बस छतरपुर में ही ये बस्ते बांटे जाएंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गरीब बच्चों तक बच्चे पहुंच पाए
किसी भी माध्यम से या सरकार के माध्यम से पहुंचने के लिए हम लोग करेंगे प्रयास कि सरकार के माध्यम से भी गरीब बच्चों के बच्चे पहुंचाए जाए। लेकिन आपके इस कार्य से तो कांग्रेस खफा है, उनको तो लगता है कि आप प्रचार अभियान चला रहे हैं, बच्चों के माँ बाप को बरगलाने की कोशिश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सुरक्षित किया जा रहा है। ये इसके लिए जैसे कांग्रेस भी चाहे तो कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस भी करे, इसमें कुछ थोड़ी ना है। गरीब बच्चों की मदद के लिए क्या तो भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, तो इसमें कोई मुद्दे वाली कोई बात नहीं। मनोज त्रिवेदी जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि यदि बस्ते बांटने ही थे, एक अच्छे कॉज के लिए यदि आप जा रहे हैं तो 5 साल पहले बांटने चाहिए थे या हर साल बांटने चाहिए थे, चुनावी साल में क्यों बांट रहे हैं। दूसरी बात ये कि यदि मान लीजिए बस्ते बांट ही रहे तो उसमें प्रचार की क्या जरूरत है, उसमें टेम्पलेट्स बीजेपी के क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी पहले से भी करती आई है। कहीं दीपावली में हम लोग कैलेंडर भी बांटते रहे गरीब लोगों को, राखी रक्षाबंधन के समय राखियां भी बांटते हैं। तो इस प्रकार का ये काम भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा के उसमें करती रहती है और ये एक समाज सेवा है, अब करना चाहिए तो उनकी मदद करना चाहिए जी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, जो भी वाक्य रहा हो, चाहे आपने जिस भी कारण से किया हो, लेकिन ये बात तो साफ नजर आ रही है कि चुनावी साल में इस तरह से मतदाताओं को लुभाने के लिए एक कोशिश है। हालांकि ये अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग पूरे 5 साल में करते हैं। ये अभी ये जरूर है कि मुद्दा बनाया गया है ये अभी, लेकिन ये हम लोग हमेशा 5 साल से मदद करते जा रहे हैं, हमेशा करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही है कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा सकें। जी, दिग्विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। मनोज त्रिवेदी जहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारा